नमस्कार दोस्तों। कल हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए आगे क्वेश्चनों को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है, हमने 2 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार है जो पार्क में बच्चों की खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगा रहे हैं, 2 लगाना चाह रहा है, जैसे एक ये और एक ये फिसलन पट्टी इस प्रकार से। इस प्रकार से 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। आगे क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जैसे ये बोल देते हैं 5 वर्ष तक के लिए, और ये क्या हो जाएगा, अधिक उम्र वालों के लिए, अधिक उम्र वालों के लिए 5 वर्ष से अधिक। 5 वर्ष वालों के लिए फिसलन पट्टी की शिखर की लंबाई 1.5 मीटर बताया। कितनी बताई? 1.5। और 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए बोला है 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई बोली है 3 मीटर। ठीक है। उसके बाद में बोला है जबकि इससे अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाली तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और ये वाली भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। और पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी अपनी ये होगी, यहां से लेकर ए, बी और सी, ए से लेकर सी तक, अर्थात कर्ण का मान क्या होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई। दूसरे में भी जैसे पी क्यू आर, तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई होगी पी आर। इसका मान निकालना है, यहां पे भी इसका मान निकालना है। अगर हम सीधा देखें तो सीधा कैसे निकलेगा, सीधा डायरेक्ट 30 डिग्री के सामने 1.5 है तो कर्ण, ये क्या आ गया हमारे पास, कर्ण। कर्ण हमेशा कितना होता है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड का दुगुना, तो ये कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये 60 डिग्री के सामने दिया है 3, तो यहां पे कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। यहां पे कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने कितना आएगा, पी से लेकर क्यू तक छोटा करना है तो 3 का छोटा करेंगे तो 3/√3। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का क्या होगा, दुगुना, तो इसका दुगुना करूंगा तो क्या आएगा, 6/√3। ये इस फिसलन पट्टी की लंबाई आएगी और इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी, 3। अब थोड़ा और हल कर लेते हैं, परिमेयकरण कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3, तो आ जाएगा 6/3 तो कितना आ जाएगा, 2√3। बड़े वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आएगी 2√3 और छोटे वाले बच्चों के लिए आएगी 3। मीटर में चल रहा है तो ये मीटर ही आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में। ये तो हमने सीधा देख लिया। अब बेसिक से देखते हैं। 10th क्लास के बच्चों को बेसिक से ही करना है। बेसिक से आप कैसे करेंगे, ध्यान देना। आपको दिया, पहले लिख देंगे, जो दिया हुआ है वो सारी बातें लिखेंगे। बेसिक से जब भी करते हैं तो जो चीज आपको क्वेश्चन में दी है उन सभी बातों को हम उतार देंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, और ऊंचाई बीसी का मान कितना दिया है, 1.5 मीटर। इधर वाले में भी ऐसे ही लिख देंगे और ज्ञात क्या करना है वो उतार देंगे। ज्ञात क्या करना है, ए से लेकर सी तक, इसमें ज्ञात करना है पी से लेकर आर तक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया हुआ है फिसलन पट्टी द्वारा
जमीन से बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। लिख देना लैंग्वेज में, जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन में दिया है ना वैसी लैंग्वेज में लिखना है। फिसलन पट्टी द्वारा जमीन से बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। और बीसी ये क्या लिखा है क्वेश्चन में बोला है इसको जिसका शिखर 1.5, ये लिख देंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई। कुछ नहीं लिखा तो यहीं से लिख देंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी है 1.5 और थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है ये लिख देंगे, ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात ज्ञात करना है एसी। ये आपको ज्ञात करना है। इतना लिखने के बाद में अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, एक मान तो आपको दिया हुआ है और एक मान आपको निकालना है। दिया हुआ मान और जो निकालना है उस मान के मध्य त्रिकोणमिति लगाएंगे। क्या लगाएंगे त्रिकोणमिति। यहां पर अगर थीटा है 30 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा लंब आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा कर्ण आ जाएगा। 30 डिग्री के सामने ये तो क्या है लंब है, नीचे वाला क्या आ गया आधार। 90 डिग्री के सामने क्या आ गया कर्ण। ज्ञात करना है कर्ण। इसका मतलब रिलेशन एक तो कर्ण के मध्य होगा और क्या ज्ञात करना है दिया हुआ क्या है लंब, एक रिलेशन होगा लंब। कर्ण और लंब के मध्य रिलेशन लगाना है। पहले लिख देना अज्ञात मान और उसके बाद में लिख देना ज्ञात मान। रिलेशन लगाना है ज्ञात मान और अज्ञात मान के मध्य। तो ज्ञात तो है इसमें लंब, अज्ञात क्या है कर्ण। तो रिलेशन बनाना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आएगा कर्ण बटा लंब बराबर। कर्ण बटा लंब क्या होता है एल ए एल के ए। कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण, लंब का मान 1.5 बराबर कोसेक थीटा का मान है 30। कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 का मान कितना होता है साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। तो मान रख देंगे कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आ गया 2 और बट्टे में कितना आ गया 1.5। तो कर्ण बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई है 3 मीटर। अब दूसरी फिसलन पट्टी की निकालनी है, वही लिखना दिया हुआ क्या है पी से क्यू तक क्या दिया हुआ है 3 मीटर। उसके बाद में निकालना क्या है पी से आर कितना कर्ण है जो निकालना है और थीटा बराबर कितना दिया है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। दिया फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3, उसके बाद में थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 और ज्ञात क्या करना है पी क्यू। तो लिख देता हूं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एच बराबर तो कितना दिया है 3 दिया है एच बराबर तो कितना है 3, थीटा बराबर कितना दिया है 60। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है और क्या दिया है कुछ नहीं दिया, ज्ञात करना है पी आर। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करना है ज्ञात व अज्ञात के मध्य क्या बनाना है रिलेशन बनाना है। त्रिकोणमिति के अंदर ज्ञात है हमारे पास, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है और ये क्या आ जाएगा कर्ण। ज्ञात तो हमारे पास लंब है और निकालना क्या है कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन बनाना है। किसका रिलेशन बनाना है लंब और कर्ण का। मैंने बताया था
जो अज्ञात है उसको ऊपर ले लो, अज्ञात कौन है करण और ज्ञात कौन है लंब। तो करण बटा लंब का रिलेशन बनाना है, करण बटा लंब का रिलेशन वही है पहले जो किया था, करण बटे लंब बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। करण का मान हमें ज्ञात करना है, लंब का मान कितना है 3 है, थीटा के सामने क्या होता है लंब 3 और कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 का मान होता है 2 बटा √3, कितना होता है 2 बटा √3। तो k बटा 3, k बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा 2 बटा √3। ये 3 उधर गुणा हो जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 बटा √3। ये किसका मान आ जाएगा कर्ण का मान, किसका मान आ जाएगा कर्ण का मान 6 बटा √3 आया था। इसको आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √3, तो इसको और हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √3, जो हल हमने पहले ही कर लिया था, जो हल हमने क्या कर लिया था पहले ही कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। बोला है कि 2 फिसलन पट्टी बनानी है जिनकी हाइट 1.5 है और 3 मीटर है। फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है, कोण दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो रिलेशन बनाना था अज्ञात व ज्ञात, अज्ञात तो है करण और ज्ञात क्या आ गया लंब। तो करण और लंब का हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने पर करण का मान आ गया है 3 मीटर। इधर भी अज्ञात क्या करण है, ज्ञात क्या है लंब है और थीटा कितना है 60 डिग्री। रिलेशन बनाया अज्ञात व ज्ञात के मध्य, तो करण बटा लंब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और थीटा का मान 60 है, करण का मान ज्ञात करना है और लंब का मान कितना 3, तो कितना आ जाएगा 2 √3, जो हमने पहले निकाल लिए थे देखते ही, जो हमने क्या कर लिए थे पहले ही निकाल लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये ऐसे बोल रहा है कोई भूमि है, भूमि पे किसी भी एक बिंदु, जैसे ये बिंदु मैंने मान लिया, क्या बोल रहा है ये बिंदु मीनार, कोई मीनार है, ये क्या है हमारे पास मीनार, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु, यहां से यहां तक कोई बिंदु है जिसकी दूरी कितनी बोलिए 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी है। मीनार के शिखर का ओनियन कोण 60, ये 30 डिग्री है। मीनार के इस पॉइंट से मीनार के शिखर का ओनियन कोण, ओनियन कोण कितना बोला है 30 डिग्री, यहां पे एंगल बोला है 30 डिग्री, और पूछा है मीनार की ऊंचाई, इस हाइट का मान पूछा है। तो ए बी और सी में, त्रिभुज एबीसी में मान पूछा है किसका बीसी का, कैसे निकलेगा सीधा देखते हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहां वाला मान निकालना है, 30 डिग्री के सामने वाला मान निकालना है। यहां 30 है तो यहां कितना होना चाहिए था 60 डिग्री होना चाहिए था। 60 डिग्री के सामने वाला मान दे रखा है, 30 डिग्री के सामने वाला मान पूछा है, तो 30 डिग्री के सामने वाला मान क्या होगा छोटा होगा, किसका 60 डिग्री के सामने वाले का। तो 60 के सामने है 30, इसका क्या करना है छोटा, तो क्या आ जाएगा छोटा करने के लिए बट्टे में क्या लिख देंगे √3, तो 30 बटा √3, ये क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। अभी ये परिमेयकरण और करना है, थोड़ा और कर लेते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा, तो आ जाएगा 30 बटा 3 और √3, 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 √3, तो मीनार की हाइट कितनी आ जाएगी 30 ये बटा √3 या 10 √3। अब करते कैसे हैं बेसिक से, अब देख रहे हैं बेसिक तरीके से। सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ, क्या है क्या दिया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी बराबर कितनी है 30 मीटर, लिख देना मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी
कितनी दी है? 30 मीटर। इसके साथ ही क्या बोला है? बिंदु का शिखर के साथ उन्नयन कोण, बिंदु का शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? ये लिखना है, ज्ञात करना है, क्या करना है? बीसी या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अर्थात क्या है? बीसी। ये आपको ज्ञात करना है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सारी बातें हमने लिख दी। अब हम इसको स्टार्ट करें सॉल्यूशन। क्या करेंगे? अज्ञात व ज्ञात के मध्य रिलेशन बनाना, अज्ञात व ज्ञात के मध्य, ये याद रखना है। एक रिलेशन बनाना है त्रिकोणमिति के अंदर, किसके मध्य? अज्ञात व ज्ञात के मध्य। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे कर रहा हूं मैं, इधर लिख लेता हूं। तो अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में अज्ञात कौन है? ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और ये क्या है? आधार। ज्ञात तो कौन है? आधार, और अज्ञात कौन है? लंब। पहले लिखना है अज्ञात को, अज्ञात कौन है? लंब, और ज्ञात कौन है? आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार एल एल के ए, लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। रिलेशन बनाना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा वापिस समझ लेना। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ रिलेशन बनाना आवश्यक है। अगर जिसका रिलेशन बन गया है उसका क्वेश्चन हो जाएगा। रिलेशन बनाने के लिए अज्ञात व ज्ञात के मध्य रिलेशन बनाना है। अज्ञात करण है, यहाँ पे अज्ञात क्या? लंब है, और ज्ञात क्या? आधार है। लंब और आधार का रिलेशन हमें लिखना है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान कितना है? 30 मीटर। टेन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30, तो एल बटा 30। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3। कितना होता है? 1 बटा √3। लंब का मान निकालने के लिए ये उधर गुणा हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? 30 और बटे में √3। यही हमारा क्या आ जाएगा? लंब का मान, अर्थात किसका मान आ जाएगा? बीसी का मान। ये हमने निकाल लिया था, ये 30 बटा √3। इसको आगे और हल यहां कर दिया था, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 √3। तो इसको परिमेयकरण कर देंगे तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? लंब बराबर आ जाएगा 10 √3। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 √3। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 10 √3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो यार, ये हमारी भूमि है, यहां पे कोई पतंग उड़ रही है। यहां पे क्या उड़ रही है? पतंग। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये क्या है? पतंग है, जिसकी ऊंचाई कितनी बोली है? 60 मीटर। ये है 60 मीटर। उसके बाद में क्या बोला है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया। जैसे यहां से पतंग उड़ा रहे हैं, वो ऐसे उड़ रही है, तो यहां पर इसको बांधा गया, एक बिंदु पर क्या गया है? बांधा गया है। यहाँ पे एक बिंदु पर बांधा गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल बना रही है डोरी 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको दिया है कोई पतंग उड़ रही है जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? पतंग उड़ रही है ऊपर, भूमि से कितनी दूरी पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पूछा धागे की लंबाई कितनी है, कितना धागा इसको दिया है, तब जाके वो 60 मीटर की ऊंचाई पर आई है। जबकि कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनने का मतलब है पतंग ऐसे तिरछा उड़ रहा है, और पतंग तिरछा ही उड़ता है, वो तो आपको पता भी होगा। ठीक है,
डोरी की लंबाई इसका मान पूछा है, तो ए, बी और सी। पहले हम सीधा देख लेते हैं डोरी की लंबाई कितनी आएगी। यहां 60 डिग्री है और 60 डिग्री के सामने कितना लिखा है 60 मीटर, तो यहां कितना होगा, यहाँ 60 तो यहाँ पक्का ही कितना होगा 30, तो 30 डिग्री के सामने छोटा होगा, तो 60 का छोटा रूप बनाए तो क्या आएगा 60 बटा √3। तो इसको थोड़ा हल कर लें तो कितना आ जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3, 60 में 3 का भाग दिया तो 20 √3। ये क्या आ गई है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात ए बी का मान। उसके बाद में आपको निकालना है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या होती है 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, 30 के सामने है 20 √3, तो इसका दुगुना कर देंगे तो कर्ण आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 √3। ये क्या आ गई आपकी डोरी की लंबाई। अब हम तरीके से करते हैं बेसिक से। बेसिक से करने के लिए पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ कंप्लीट बातें लिखेंगे। सारी बातें क्या है, पतंग की ऊंचाई दी हुई है, पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, पतंग भूमि के साथ कोण बना रही है कितने डिग्री का 60 डिग्री का, ये दो बातें दी हुई है। इसके साथ ही ज्ञात क्या करना है डोरी की लंबाई, सारी बातें इसमें लिख देंगे। एक पर्सन में हम और लिख देते हैं, उसके बाद में ये सीधे आप लिखते रहना, क्वेश्चन करते टाइम जरूर लिखना है। अब यहाँ पे लिखने की कोई जरूरी नहीं है, एक बार मैं लिख देता हूं और फिर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ये आपको दी है, पतंग की ऊंचाई कितनी दी है 60 मीटर। उसके बाद में और क्या दिया है, डोरी द्वारा बनाया गया कोण, डोरी द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं 60 डिग्री का। इसके साथ ही ज्ञात क्या करना है, क्या करना है डोरी की लंबाई, ठीक है। डोरी की लंबाई कहां से कहां तक है, ए से लेकर सी तक, अर्थात हमें ज्ञात करना है ए सी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये थीटा दिया है, थीटा के सामने ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया कर्ण, और नीचे वाला क्या हो गया आधार, नीचे वाला क्या हो गया है आधार, ठीक है। रिलेशन बनाना है त्रिकोणमिति के अंदर अज्ञात व ज्ञात। अज्ञात का मतलब है जिसको हमें ज्ञात करना है, ज्ञात किसको करना है कर्ण को, और मान किसका मालूम है, अभी यहां तो मालूम चल गया कि आधार का मान भी इतना है, पहले नहीं था, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये नहीं है। इससे भी कर सकते हैं लेकिन ये हमें नहीं दिया हुआ, हमें यही दिया, किसका मान दिया हुआ लंब का। तो कर्ण और लंब के मध्य रिलेशन बनाएंगे, कर्ण बटा लंब क्या होता है देख लेते हैं। कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। कर्ण का मान कितना है नहीं मालूम, निकालना है, तो कर्ण लंब का मान कितना है 60, तो ये लो 60 बराबर कोसेक थीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये लो 60 डिग्री, तो कर्ण बटा 60 कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बटा √3, कितना आ जाएगा 2 बटा √3। तो कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण बराबर ये बट्टे में उधर चला जाएगा गुणा में, उधर किस में चला जाएगा गुणा में, तो 2 गुणा 60 और बट्टे में कितना है √3। इसको इससे गुणा कर देते हैं और साथ में परिमेयकरण भी कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, और √3 का परिमेयकरण करूंगा तो नीचे तो आ जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा √3। परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, क्या करना है ऊपर नीचे, तो यहाँ √3 से गुणा होगा और यहाँ पे भी √3 से गुणा होगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, और ऊपर बच गया √3, 3 का भाग 120 में देंगे तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। तो हमारे पास कितना आ गया है, आगे लिख देते हैं 40 और √3
मीटर। कितना आ गया है? 120 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 40 और √3 जो हमने पहले ही चेक कर लिया था कितना आने वाला है? 40 √3। चाहे बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन को हल कर लो, बाद में चेक करना चाहिए इससे कि इतना ही आने वाला है, जिससे क्या है कि आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा और चेक करने में टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये 5वां था, क्वेश्चन नंबर 5वां था। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बोला है कोई भवन है, ये अपनी जमीन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्या, कोई जमीन है अपनी, इस पर यहाँ पे कोई भवन है, ये क्या है? भवन है। क्या दिया ये? भवन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो यहां से कुछ दूरी मैंने मान लिया यहाँ पे खड़ा है, लड़का खड़ा है। ये लो, लड़का कितना ऊंचाई बोला है इसकी? 1.5 मीटर, ये है लड़की। उसके बाद में जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की ओर कितनी दूरी पर चल के गया? अब ये लड़का बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ये लड़का यहां से अगर भवन की तरफ आता है, यहां से यहां पे खड़ा है, चलते चलते अगर यहां आ जाए, ऐसे यहां पे आ गया, तो बोल रहा है इस लड़के का शिखर के साथ, शिखर ये रहा, शिखर के साथ उन्नयन कोण, शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण किसके सारे बनता है? आंख के सारे। तो यहां से अगर उन्नयन कोण बनाए तो हम पहले यहां पे एक समांतर पट्टी बना लेंगे ऐसे, ये लो, ठीक है। अब यहां से उन्नयन कोण बनेगा कितने डिग्री का? 30 डिग्री। पहले तो था 30 डिग्री, जैसे जैसे यहां से यहां आ गया, अब बोल रहा है उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यहां आ गया लड़का, ठीक है। जैसे यहां ये लड़का है AB, तो ये AB यहां पहुंच चुका है। पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर आया है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी है, या फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी है, ये वाली दूरी पूछी। कल मैंने ये टाइप बताया था 30 डिग्री और 60 डिग्री। टाइप समझो, देखो कैसे आएगा। ये टोटल कितनी थी? 30 मीटर, और लड़के की ऊंचाई कितनी थी? 1.5 मीटर। यहां से कोण बन रहा है, इसका मतलब पट्टी यहां से चलेगी, समांतर पट्टी चलेगी, तो इतना इतना 1.5 है, तो ये भी 1.5 है, और ये भी कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई? टोटल 30 थी, टोटल कितनी थी? 30। 30 में से 1.5 कम हो जाएगी, तो ऊपर वाली कितनी बची? 28.5। कितनी बच गई ये? 28.5 मीटर, ठीक है। अब मैं मान रख देता हूं, ऊपर मान लेता हूं, जैसे A और यहाँ पे है B और यहाँ पे है C और यहाँ पे क्या है? D। नीचे वाले के मान नहीं रखा मैंने, इसी को मान लिया A B C और D। तो हमारे पास त्रिभुज ये बन गया है, त्रिभुज ACD एक तो ये बन गया है, दूसरा त्रिभुज BCD दूसरा त्रिभुज ये बन गया है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा है तो हम सभी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कैसी होती है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कैसी होती है? छोटी। तो 60 डिग्री के सामने 30 नहीं है, 60 डिग्री के सामने 28.5, 28.5 का छोटा करना है, तो ये दूरी आ जाएगी 28.5 और बट्टे में कितना? √3, ठीक है। ये दूरी आ गई 30 डिग्री के सामने। अगर इसका मान पूछे, इसका मान पूछता तो क्या हो जाता? इसका डबल, तो ये हो जाता 57/√3।
ये दूरी कितनी हो जाती है 57/√3। अगर ये दूरी पूछता तो 30 डिग्री के सामने 28.5, तो ये करण क्या होता है बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। अब कौन से में बड़े वाले ए सी डी में 30 डिग्री के सामने 28.5 है, तो करण क्या होता है 30 डिग्री के सामने वाली साइड का दुगुना, तो ये कितना आ गया 57। बात करें इनकी, यहां से लेकर मैंने कल बताया था यहां से लेकर यहां तक अगर 1 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी 2। यहां से लेकर यहां तक कितनी आई है 28.5/√3, तो ये कितना आ जाएगा 57/√3। ये दूरी कितनी आ जाएगी 57/√3। ये तो हो गया सीधा। अब हम क्वेश्चन तरीके से करते हैं, बेसिक से कैसे करेंगे। सारे मान निकाल के देख लिए हैं। इसके लिए करना क्या है, अब आपको दो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे। एक बार तो त्रिभुज ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेना है बी सी डी। दो त्रिभुज बन गए हैं, एक तो छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ पार्ट को निकाल देना है और दोनों को आपस में क्या कर देना है बराबर। ध्यान देना, अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज में बात करूं तो ये हाइट और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है हाइट, दोनों से हम हाइट में रिलेशन बना के बराबर कर देंगे। ध्यान देना, पहले मैं त्रिभुज छोटे वाले का रिलेशन बना रहा हूं। पहले कौन से त्रिभुज का रिलेशन बना रहा हूं छोटे वाले का, या फिर मैं लिख देता हूं ये दूरी अक्स है, यहां से लेकर यहां तक कितनी अक्स है और यहां से लेकर यहां तक कितनी है वाई है। मान लिया मैंने ए से लेकर बी तक कितनी अक्स है और बी से लेकर सी तक कितनी है वाई है। अब रिलेशन बना रहे हैं, पहले त्रिभुज छोटा वाला ले रहा हूं, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। इसके साथ ही दिया हुआ सारी बातें लिख देना। दिया हुआ क्या है, लड़का की ऊंचाई कितनी 1.5, हाइट इसकी, मीनार की ऊंचाई कितनी है 30, लड़के द्वारा बना गया कोण कितना है 30 डिग्री, उसके बाद में आगे चलने पर बना गया कोण कितना है 60 डिग्री। ये बातें सारी लिखनी है। अब मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करना है, पहले बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाला त्रिभुज ले लेता हूं बी सी डी में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या करते हैं, लंब और ये भी हमने मान ली, तो इसका हमने क्या था लंब और थीटा ये है, तो थीटा के सामने ये लंब है और ये क्या है आधार। लंब और आधार के मध्य रिलेशन बना देंगे, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा, लंब का मान हमारे पास कितना आ गया 30, लंब का मान कितना है 30 बटा आधार का मान कितना है y, आधार का मान कितना है y बराबर टेन 30, 60 है, टेन 60, तो 30 बटा y बराबर टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3, तो y को उधर ले जाऊं तो y बराबर आ जाएगा 30 बटा √3। ये y इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा वज्र गुणा, तो y बराबर आ जाएगा 30 बटा √3। इसका परिमेयकरण कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 बटा √3 इंटू √3 और ऊपर भी √3, तो ये हो जाएगा 3। 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 √3। ये किसका मान आ गया y का मान, y का मान आ चुका है 10 √3। ठीक है, उसके बाद में 10 √3 किसका मान है y का। उसके बाद आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ये 30 नहीं एक चीज ध्यान देना, इसका मान CD का मान 30 नहीं है, CD का मान कितना है 28.5, कितना है 28.5। हमने कम कर दिया था ना, CD का मान 30 नहीं था, कितना 28.5, ये कितना आ जाएगा 28.5 और ये भी कितना आ जाएगा 28.5 और ये क्या आ जाएगा
28.5 और बट्टे में कितना 3√3, ये किसका मान आ गया, y का मान। उसके बाद में समकोण त्रिभुज ACD में, AC और D में ज्ञात क्या है, थीटा 30 है, 30 के सामने लंब और आधार के मध्य रिलेशन, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब का मान कितना है यहां से 30, कितना है 30, 30 वापिस 30 नहीं 28.5, लंब का मान है 28.5 बटा आधार, आधार का मान है x प्लस y, आधार का मान कितना x प्लस y बराबर tan 30 का मान कितना आएगा, tan 30 28.5 बटा, चाहो तो x का मान यहां रख सकते हो, x का मान क्या कर सकते हो यहां रख सकते हो या फिर बाद में रख लेंगे, x प्लस y और tan 30 का मान होता है 1/√3। यहां से मैं y का मान निकाल लेता हूं, किसका मान निकाल लेता हूं, y का मान। y का मान निकालूंगा तो वज्र गुणा कर दूंगा, इसको इधर गुणा कर दूं और इसको इधर गुणा कर दूं, और y का मान ये है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। y का मान निकालूंगा तो क्या आएगा 28.5 और इंटू में आ जाएगा √3 गुणा √3 और उधर चला जाएगा x प्लस y, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 28.5 इंटू √3 और ये x इधर पॉजिटिव है, इधर कैसा आ जाएगा नेगेटिव, कितना आ जाएगा नेगेटिव x। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 किसका मान था, y का। समीकरण नंबर 2 भी किसका मान है, y का। दोनों ही मान किसके हैं, y के, और दोनों मानों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि समान मान तो बराबर ही होते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 28.5 इंटू √3 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, y का मान कितना है 28.5 √3 और बट्टे में कितना है 3। x का मान निकालना है तो x को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा 28.5 गुणा √3, ये इधर आया तो माइनस 28.5 और गुणा √3 और बट्टे में कितना है 3 बराबर कितना आ गया x। दोनों में से 28.5 √3 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा 28.5 √3 कॉमन निकाल लिया तो यहां बच गया 1 माइनस इधर बच गया 1/3 बराबर x। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 तो 28.5 इंटू √3 और आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3 बराबर कितना आ गया x। 2/3 बराबर कितना आ गया x। इसको 28.5 को 2 से गुणा करेंगे, 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 57, कितना आ गया 57, और 57 में 3 का भाग देंगे, 57 में 3 का भाग देंगे तो 19 38 19 थी 57, तो कितना आ गया 19 और साथ में क्या बच गया √3 बराबर क्या आ गया x। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है 19 √3। x का मान कितना आ गया है हमारे पास 19 √3। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 कर दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा देखते हैं। समझ में तो आ गया होगा, रिलेशन किसके मध्य बनाना है, वापस ध्यान देना। दोनों में जो उभयनिष्ठ है उस मान को निकाल लेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ ये हाइट था, एक तो इसको लेना है और एक जो नीचे दिया हुआ है ज्ञात करना उससे। तो ये हमने मान लिया था y और इसको क्या मान लिया था x, तो हमें तो x का ही मान ज्ञात करना था, तो हमने x का मान निकाल लिया। पहले समीकरण इस त्रिभुज BCD से हमने y का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया y से, फिर ACD से भी किसका मान निकाल लिया y का, और दोनों y के मान को आपस में क्या कर दिया बराबर कर दिया। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 1 से मान y का 2 में रखने पर ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सातवां क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? ये बोल रहा है भूमि से 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। भवन के ऊपर लगी हुई है कोई संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब किसी टावर से है। ये बोल रही है इस संचार मीनार के तल और शिखर से भूमि के किसी एक बिंदु का, भूमि के किसी एक बिंदु का, जैसे मैंने मान लिया इस बिंदु का, तल से और शिखर से उन्नयन कोण कितना बताया है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। तल से कितना बताया है? 45 डिग्री है। और उसके बाद में क्या बताया है? शिखर से कितना है? 60 डिग्री है। बोला है इस शिखर मीनार की इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है भूमि से 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ये 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन। भवन के ऊपर कोई टावर लग रहा है। संचार मीनार का मतलब है टावर से, कोई टावर लग रहा है। टावर के तल से भूमि के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है और उसके शीर्ष से भूमि के किसी बिंदु, उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। आपको पूछा है, क्या पूछा है? इस टावर की ऊंचाई क्या होगी? सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम लिख देंगे जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है सारी बातें लिख देंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होगा? नाम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। मैं मान लेता हूं ये यहां से लेकर यहां तक कितनी अक्स है? कितनी मान ली मैंने? अक्स मान ली मैंने कि ऊंचाई कितनी है? अक्स है। तो हमें किसका मान निकालना है? अक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज जो दिया है वो सारी बातें लिख देना है। क्या क्या लिखना है? मीनार की ऊंचाई ये है, मीनार के ऊपर क्या लगा हुआ है? टावर या संचार मीनार। संचार मीनार के तल से बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री, शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। ये बातें हम सब लिख लेंगे। उसके बाद में हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ये कोण कितना है? 45। तो थीटा के सामने क्या है? लंब। तो आधार ये है। लंब और आधार के मध्य रिलेशन लगा लेंगे। उसके मध्य रिलेशन लगाना है किसके मध्य? अब आप सोच रहे हो कि आधार का मध्य रिलेशन क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए लगा रहे हैं दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ क्या चीज है? एक तो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें उभयनिष्ठ क्या है? AB। और एक बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें भी उभयनिष्ठ पार्ट क्या है? AB। उभयनिष्ठ पार्ट का मान निकाल लेंगे और उभयनिष्ठ पार्ट को आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार का रिलेशन, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। लंब का मान कितना है? 20 बटा आधार tan कितना है? 45। छोटे वाले त्रिभुज में tan थीटा का मान कितना है? 45। tan 45 का मान होता है 1। तो 20 बटा 1 बराबर 1। तो a बराबर कितना आ गया? 20। a का मान आ गया है 20। तो नीचे वाली साइड का मान आ गया है 20। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं ABD में समकोण त्रिभुज, उसी के आगे करें समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में अज्ञात कौन सी साइड है? ये वाली। इसी में तो अक्ष अज्ञात है ये, और ज्ञात कौन है? AB। तो यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने ये तो की साइड क्या होगी? लंब। और नीचे वाली क्या होगी? आधार। तो ABD में लंब बटा आधार क्या होता है? लंब और आधार का रिलेशन बनाएंगे। किसके मध्य रिलेशन बनाएंगे? ज्ञात और अज्ञात। अब हमारे पास AB का मान आ चुका है। AB का मान कितना आ चुका है? 20। रिलेशन बनाना है ज्ञात और अज्ञात कौन है? BD। इतना इतना तो मान मालूम है लेकिन ऊपर वाला मान मालूम नहीं है। तो ये कंप्लीट को क्या ले लेंगे? अज्ञात में। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मान कितना है? बड़े वाले में 60। लंब का मान 20 और ऊपर वाले का अक्ष तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस अक्ष बटा आधार का मान। आधार का मान आ चुका है कितना? a का मान हमारे पास कितना आ गया था? 20 बराबर tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। इसको उधर गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 20 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20
प्लस अक्स बराबर 20√3। तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा, अक्स का मान निकालना तो 20 उधर चला जाएगा, 20√3 और -20, तो अक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 कॉमन ले ले तो √3 - 1। √3 का मान होता है 1.732 और उसमें से 1 गया। √3 का मान कितना होता है, अक्स बराबर √3 का मान होता है 1.732 और 1.732 में से 1 गया तो कितना बचा, 0.732। तो 20 इंटू 0.732, 20 को इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 6 और कितना आ जाएगा 14 और एक बिंदु पॉइंट कितने पे लगाना, 1 2 3, 1 2 3, तो कितनी आ जाएगी, अक्स का मान आ जाएगा 14.64 मीटर। कितना आ जाएगा 14.64 मीटर, या फिर बोल सकते हैं अक्स बराबर आ जाएगा 20 इंटू √3 - 1। कितना आ जाएगा 20 इंटू √3 - 1। दोनों ही आपके आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है समझना। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है, बोला एक पेड़ के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ के शिखर का ओनियन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेड़ की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8वां। जो अभी हमने बनाया था सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8वां, एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये लो मैंने बना लिया पेडेस्टल, यहां से लेकर यहां तक ये मैंने क्या मान लिया है पेडेस्टल। इसके शिखर पर, ये लो शिखर पर 1.6, कितनी है लंबाई 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। आगे क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का ओनियन कोण, भूमि के कोई भी एक बिंदु से, जैसे इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का ओनियन कोण, शिखर ये रहा, ये ओनियन कोण ये बोला है 60 डिग्री। कितना बोला है 60 डिग्री। उसके बाद में आगे क्या बोला, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का ओनियन कोण, ये पेडिस्टल है, इसका शिखर कहां आएगा यहां पे, इसका ओनियन कोण कितना बोला है 45 डिग्री। ये कितना बोला है 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, इसका। थोड़ी देर पहले क्या था, इसका मान दे रखा था, इसका मान पूछा था, इस बार क्या कर दिया, ऊपर वाले का मान दे दिया और नीचे वाले का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी और डी। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं, ये कितना है अक्स है, ये कितना है अक्स है। ध्यान देना, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, जब 45 डिग्री का कोण बनाए तो क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब नीचे वाली साइड भी कितनी हो जाएगी अक्स, नीचे वाली साइड भी कितनी हो जाएगी अक्स, या फिर निकाल लेना। ये मैंने मान ली कितनी है अक्स, कितनी मान ली अक्स। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है, ज्ञात है। अब हमारे लिए ज्ञात हो गया क्योंकि इसको हमने मान लिया है, कितना है अक्स है। अज्ञात कौन है, नीचे वाली भी है और ये वाली साइड भी है। तो हमें रिलेशन इसके मध्य बनाना है या इसके मध्य, उसके मध्य बनाना है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ बड़े वाले त्रिभुज
में नीचे वाली साइड आ रही है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कौन सी साइड आ रही है, नीचे वाली साइड। तो एक तो इसका रिलेशन लेना है। और अब हमारे पास ज्ञात कौन आ गया, अक्ष। तो अक्ष थीटा के सामने लंब है, तो ये क्या आ गया, आधार, और ये क्या है, करण। लंब और आधार के मध्य रिलेशन बनाना है। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर क्या होगा, tan थीटा। लंब का मान कितना है, अक्ष, बटा आधार का मान कितना है, नहीं मालूम। tan थीटा का मान कितना है, 45। तो आधार बराबर tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो x बटा a बराबर 1। देन एम्प्लाई हमें प्राप्त हो गया, आधार बराबर कितना आ गया, x। नीचे वाली साइड का मान कितना आ गया, अर्थात AB बराबर हमारे पास क्या आ गया है, x। AB का मान कितना आ गया, x। अब लेंगे बड़ी वाली साइड त्रिभुज में ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में किसके मध्य रिलेशन बनाना है, इस साइड, क्योंकि इसी में है ये अक्ष, और नीचे वाली साइड। तो ये साइड तो थीटा है, थीटा के सामने कितना होगा, लंब आएगा। नीचे वाली साइड क्या आएगी, आधार आएगी। तो लंब और आधार के मध्य रिलेशन, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब का मान यहां से लेकर यहां तक लंब है। ऊपर वाली साइड 1.6, नीचे वाली साइड हमने मान ली अक्ष। तो कंप्लीट कितनी हो गई, अक्ष प्लस 1.6, अक्ष प्लस 1.6 बट आधार का मान, आधार का मान निकल के आ गया था, कितना आया था, अक्ष बराबर कितना, tan। एंगल कितना है बड़े वाले के साथ, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री, tan 60। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो अक्ष प्लस 1.6 और बट्टे में अक्ष। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये √3 से गुणा हो जाएगा, तो अक्ष प्लस 1.6 बराबर आ जाएगा √3 और अक्ष। अक्ष के मान को एक तरफ कर लें तो क्या आ जाएगा, ये अक्ष उधर √3 अक्ष है और ये उधर चला जाएगा, तो √3 अक्ष और माइनस अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 1.6। अक्ष अगर कॉमन ले लूं तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1। अक्ष का मान कितना आ गया, 1.6 बटा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 का मान निकाल सकते हो परिमेयकरण करके। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसका परिमेयकरण और देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये आ चुका, अक्ष का मतलब ये मान आ चुका है, बी से लेकर सी तक का मान आ चुका। थोड़ा परिमेयकरण और कर देते हैं। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 बट्टे में कितना है, √3 माइनस 1, विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस b की जगह है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, 2। 1.6 में अगर 2 का भाग देंगे, 1.6 में भाग देना है 2 का, तो कितना आएगा, 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8 और √3 प्लस 1। ये आपका किसका मान आ गया, अक्ष। अक्ष अर्थात BC का मान। यही आपको पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए हैं 8 तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको खुद को ट्राई करना है। 10वां 11वां जो भी है, आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर कहां तक है, 16 तक। कल हम स्टार्ट करेंगे 9 से आगे 16 तक। 9 से आगे 16 तक हम क्वेश्चनों को हम कल करेंगे।